नमस्कार। जेएनसीयू बीएड पेपर 1 को लेकर जो भी कंफ्यूजन है उसे आज दूर करते हैं। चलिए इस परीक्षा के पूरे फॉर्मेट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि एग्जाम हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठा जा सके। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले परीक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे। फिर सेक्शन ए, बी और सी को एक-एक करके देखेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर नंबरों का पूरा खेल समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए एक नजर डालते हैं पूरे पेपर के स्ट्रक्चर पर। मतलब ये परीक्षा आखिर दिखती कैसी है और इसके मेन नंबर्स क्या हैं। तो ये है हमारे पेपर का पूरा नाम, शिक्षा के समाजशास्त्रीय और दार्शनिक आधारों में परिप्रेक्ष्य। ये बीएड सेमेस्टर 1 की परीक्षा का पहला पड़ाव है जिसे आज हम पूरी तरह से समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा नंबर जो ध्यान में रखना है वो है 100। जी हां, ये पूरा पेपर 100 नंबरों का है और हर एक नंबर कीमती है क्योंकि यही मिलकर फाइनल स्कोर बनाएगा। और ये 100 नंबर पाने के लिए समय कितना है? सिर्फ 2 घंटे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट यहां पर बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब पेपर के पहले हिस्से पर आते हैं। ये है खंड अ, जिसे हम क्विक फायर राउंड भी कह सकते हैं। यहां आपके ज्ञान की रेंज परखी जाएगी। अब देखिए सेक्शन अ में क्या करना है। यहाँ एक मजेदार चैलेंज है। सारे सवाल करने हैं, कोई चॉइस नहीं, और हर जवाब, ध्यान दीजिए, सिर्फ 100 शब्दों के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल है। और ये सेक्शन कितना वेटेज रखता है? ये 5 सवाल, हर सवाल 4 नंबर का, मिलकर बनाते हैं पूरे 20 नंबर। तो ये 20 नंबर पक्के करने का एक अच्छा मौका है। इसके बाद आता है पेपर का बीच का हिस्सा, यानी खंड ब। ये सेक्शन आपके टोटल स्कोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इस पर खास ध्यान देना होगा। यहां पर एक अच्छी बात यह है कि चॉइस मिलती है। आपको दिए गए सवालों में से कोई भी 5 चुनने हैं जो आपको सबसे अच्छे से आते हों, और हर सवाल का जवाब करीब 200 शब्दों में लिखना है। तो अब बात करते हैं नंबरों की। ये 5 सवाल, हर सवाल 8 नंबर का, यानी कुल मिलाकर 40 नंबर। समझ रहे हैं? ये सेक्शन आपके फाइनल ग्रेड का एक बहुत मजबूत पिलर है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी सेक्शन खंड सा पर। यहां आपको किसी टॉपिक पर अपनी गहरी समझ दिखाने का मौका मिलता है। ये हैं आपके बड़े निबंध वाले सवाल। यहां आपको कुल 4 सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई भी 2 करने हैं। और हां, ये लॉन्ग आंसर टाइप हैं, तो हर जवाब लगभग 500 शब्दों का होना चाहिए। ये आपकी डीप नॉलेज का असली टेस्ट है। और बिल्कुल सेक्शन ब की तरह ही ये सेक्शन भी पूरे 40 नंबर का है। मतलब सिर्फ 2 सवाल आपको 40 नंबर दिला सकते हैं। इसलिए इन 2 निबंधों की अहमियत बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो अब तक हमने जो भी समझा, चलिए उसे एक साथ रखकर देखते हैं ताकि परीक्षा की पूरी स्ट्रेटजी क्लियर हो जाए। ये टेबल सब कुछ एक ही जगह पर साफ साफ दिखाती है। सेक्शन अ, ब और स, किसमें कितने सवाल करने हैं, शब्द सीमा क्या है और हर सेक्शन से कितने नंबर मिलेंगे, सब कुछ आपके सामने है। और अगर हम इसे और आसान तरीके से देखें तो पता चलता है कि नंबर कैसे बटे हुए हैं। देखिए, सेक्शन ब और स दोनों मिलकर आपके टोटल ग्रेड का 80% हिस्सा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ जवाब जानना काफी नहीं है। इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना, मतलब नियम, नंबर और शब्द सीमा, यही सफलता की ओर पहला कदम है। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है तो सवाल ये उठता है कि आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी। ये विश्लेषण एक नक्शा था, अब इस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की तैयारी करनी है।